नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में भाजपा प्रदेश कोर ग्रुप की अहम बैठक। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम धामी होंगे शामिल। विधायकों के हालिया इंटरनल सर्वे, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम। पुलिस महकमे में फेरबदल। प्रमेंद्र डोभाल को देहरादून और नवनीत सिंह को हरिद्वार एसएसपी की मिली जिम्मेदारी। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर कांग्रेस सरकार को घेरा। कहा, राजनीतिक दबाव में काम कर रहा पुलिस प्रशासन। हरक सिंह रावत ने धौलास जमीन प्रकरण पर सरकार पर उठाए सवाल। झारखंड निवासी विक्रम शर्मा हत्याकांड का बड़ा खुलासा। आपराधिक पहचान छुपाकर दून में रह रहा था मृतक। 30 से अधिक हत्या के मुकदमे भी दर्ज। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड। प्रदेश के 7 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। मुनस्यारी में सबसे कम पारा। उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। प्रशासनिक स्तर पर कई अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अजय सिंह को देहरादून एसएसपी पद से हटाकर एसएसपी एसटीएफ की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि प्रमेंद्र डोभाल नए देहरादून एसएसपी बनाए गए हैं। नवनीत सिंह को हरिद्वार एसएसपी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने मुखबिर तंत्र को मजबूत करने और अपराधियों में कानून का भय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आज दोपहर 1 बजे भाजपा प्रदेश कोर ग्रुप की अहम बैठक होगी। जॉली ग्रांट स्थित एक निजी होटल में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कोर ग्रुप के सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक में विधायकों के हालिया इंटरनल सर्वे, 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति और लंबित दायित्व बंटवारे पर चर्चा की संभावना है। और बैठक के बाद महेंद्र भट्ट प्रेस वार्ता करेंगे। तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो श्रीनिवास जी, क्या आज खबर को लेकर अपडेट है? कोर कमेटी की आज बैठक होने वाली है, कोर ग्रुप की आज बैठक होगी और कई मायनों में इस बैठक को खास माना जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में हर 3 महीने में कोर ग्रुप की बैठक होती है और इस बैठक का पार्टी संगठन स्तर पर काफी खासा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सरकार और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल बनाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी स्तर पर जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाती है। और इसी कड़ी में आज दोपहर 1 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की आज बैठक होने वाली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। वो देहरादून में एक निजी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और उसके बाद 1 बजे वो बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करेंगे कोर ग्रुप की बैठक को। इसके अलावा इस बैठक में जो कोर ग्रुप के मेंबर हैं वो रहेंगे, यानी सभी पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे, वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रहेंगे। इसके अलावा राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक का जो मूल एजेंडा होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 3 सालों का जो
ब्यौरा था, क्या काम किया गया, किन योजनाओं को आगे पहुंचाया गया, सरकार और संगठन में कैसा तालमेल था, इस पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि अब 2027 में चुनाव होने हैं, उसको लेकर के अब उसकी पहली नींव इसी कोर ग्रुप की बैठक से तय की जाएगी कि किस नेता को, किस मंत्री को, किस विधायक को क्या जिम्मेदारी सरकार स्तर पर दी गई है, संगठन स्तर पर उनका जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे होगा और जनता के प्रति सरकार की जिम्मेदारी कैसी रही है इन 5 सालों में और क्या फीडबैक सरकार का मिल रहा है संगठन स्तर पर, उसको लेकर के पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी और जमीनी हकीकत से रूबरू होते हुए नए कार्यक्रमों को का रोड मैप तैयार किया जाएगा, ताकि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। और वही योजनाओं का लाभ मिलने के बाद जब सरकार या पार्टी चुनाव मोड में जाएगी तो वो वोट के माध्यम से डिलीवरी सिस्टम के जरिए एक बार फिर से सत्ता में काबिज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी। इसको लेकर कोर ग्रुप की बैठक में काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सियासत अब जो है तेज हो गई है। लगातार सामने आ रही हत्या और अन्य गंभीर वारदातों पर कांग्रेस में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। उनका ये कहना है कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष रूप से काम करने के बजाय राजनीतिक दबाव में कार्य कर रहा है। गोदियाल ने कहा कि जब पुलिस तंत्र अपने मूल दायित्व से भटकता है तो आम नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित होती है। कांग्रेस ने सरकार से कानून व्यवस्था पर ठोस कदम उठाने और पुलिस को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने की मांग की है। हर दिन अमुक जगह पर हत्या हो गई, अमुक जगह पर दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की घटनाएं घट गई। प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए ये जवाबदारी पुलिस की होती है और ये पुलिस का काम है कि पुलिस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को कंट्रोल में रखे। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री के इशारे पर और इस प्रदेश के सरकार के सत्ता में बैठे हुए मंत्रीगणों के इशारे पर तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उनके निजी अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं, उनकी निजी अपेक्षाओं के अनुरूप उनका आचरण है, उनका कार्य है और इसलिए आम जनता की सुरक्षा का जो दायित्व है उससे वो लोग अपने को निवृत्त समझ रहे हैं और इसी का परिणाम है कि आम लोगों की जान आफत में है और सिर्फ पूरा का पूरा पुलिस विभाग मुख्यमंत्री के और मंत्रीगणों के जो उनकी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करने में लगा हुआ है। देहरादून में बढ़ते अपराध और धौलास जमीनी प्रकरण को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि राजधानी में लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं कानून व्यवस्था की कमजोर स्थिति को दर्शाती हैं। धौलास जमीन मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 में तत्कालीन सरकार के दौरान शेखुल हिंद एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट को जमीन बेची गई थी, जिसके बाद में निरस्त करने का आदेश हुआ, लेकिन हाईकोर्ट से स्टे मिल गया। रावत ने आरोप लगाया कि वर्ष 2024 में कृषि भूमि को धारा 143 के तहत आवासीय में परिवर्तित किया गया, जिसमें मिलीभगत और भारी लेन देन हुआ। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए, आज एक तो जो सबसे बड़ी बात है कि जो आज प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। 15 दिन में 5 हत्याएं होगी देहरादून के अंदर। ये प्रदेश की राजधानी है, पुलिस का डर खत्म हो गया है। आज अशांति हो गई, लोगों में दहशत और भय का वातावरण हो गया। पहाड़ों में जंगली जानवरों का आतंक हो रखा है और मैदान में जो है खूनियों का आतंक हो गया। तो लोग पूरा प्रदेश आज तराई कर रहा है, पूरा प्रदेश डर के माहौल में जी रहा है। आज देहरादून में शुक्रवार सुबह व्यस्त इलाके में झारखंड के विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जांच में सामने आया कि विक्रम शर्मा पर 30 से अधिक हत्या के मुकदमे दर्ज थे और वे वर्षों से अपनी आपराधिक पहचान छिपाकर दून की एक पॉश कॉलोनी में रह रहा था। घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की है।
देखिए काफ़ी सारे कैमरे लगे हैं और आज आप जितने भी देख रहे होंगे, जब ये जो खुलासे हो रहे हैं इसमें सीसीटीवी कैमरा का बड़ा रोल है। अभी जो घटना घटी थी जो तिब्बती मार्केट के पास में, वो भी सीसीटीवी कैमरे में ही कैद हुई थी। तो जैसे आपका जो मच्छी बाजार का केस हुआ, ये जितने भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं ये सीसीटीवी कैमरे के कारण जल्दी इनका खुलासा हो जा रहा है। तो इनकी रेंज हमको बढ़ानी पड़ेगी कि और रेंज अगर इसकी हम बढ़ाएं तो अपराध पर कुछ अंकुश लग सकता है और कम से कम अपराध कोई करता है तो उसको आइडेंटिफाई करने में, उस तक पहुंचने में आसानी हो सकती है। उर्गम घाटी के भरकी गांव की आराध्य देवी मां कालिका देवी 9 माह के क्षेत्र भ्रमण के बाद अपने मूल स्थान भरकी पहुंच गई हैं। 34 वर्षों बाद निकली इस यात्रा के दौरान मां कालिका ने सैकड़ों गांव में भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद दिया। 23 फरवरी को देवी के गर्भगृह प्रवेश की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। गांव में प्रतिदिन मेले का आयोजन हो रहा है, जहां महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में झुमेलों नृत्य कर रही हैं। 23 फरवरी को विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा। गर्भगृह प्रवेश की तैयारियां जारी हैं। भरकी गांव में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। साथ ही महिलाएं प्रसिद्ध नृत्य करती हुई नजर आईं, पोशाकों में, अपने परिधानों में। लगातार गांव में मेलों का आयोजन किया गया। तो चलिए आखिर में अब एक नजर है डांस पर। देहरादून में भाजपा प्रदेश कोर ग्रुप की अहम बैठक। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम धामी होंगे शामिल। विधायकों के हालिया इंटरनल सर्वे, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम। पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। प्रमेंद्र ढोबाल को देहरादून और नवनीत सिंह को हरिद्वार एसएसपी की मिली जिम्मेदारी। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कहा राजनीतिक दबाव में काम कर रहा पुलिस प्रशासन। हरक सिंह रावत ने धौला जमीन प्रकरण पर सरकार पर उठाए सवाल। झारखंड निवासी विक्रम शर्मा हत्याकांड का बड़ा खुलासा। आपराधिक पहचान छिपाकर दून में रह रहा था। मृतक 30 से अधिक हत्या के मुकदमे थे भी दर्ज। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड। प्रदेश के 7 शहरों का न्यूनतम तापमान -10 डिग्री से नीचे। मुनस्यारी में सबसे कम पारा -26 डिग्री। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए केवल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।